स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। एंड इस वीडियो में आप यहाँ पे देख सकते हो, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जियो के बारे में। जियो जो कि यहाँ पे अंबानी जी का कंपनी है, ऑफ कोर्स आप सभी को पता ही होगा। एंड इट्स वन ऑफ द पार्ट ऑफ द रिलायंस ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंडर आपको यहाँ पे जियो का जो टेलीकॉम वाला बिजनेस है वो आपको देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे जो जियो के नाम से कंपनी लिस्टेड है उसका नाम जियो फाइनेंशियल्स है। वो अलग कंपनी है, वो अलग यहाँ पे चीज़ों में काम करती है। वो फाइनेंस में काम करती है, इंश्योरेंस में काम करती है, ठीक है। ब्लैक रॉक के साथ मतलब टाइप है, और मतलब इंश्योरेंस यहाँ पे फिर ब्रोकरेज इस टाइप वाली यहाँ पे ये काम करती है। सो वो जियो फाइनेंशियल्स अलग है, ये यहाँ पे जियो टेलीकॉम वाला अलग है। एंड ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंडर आता है। एंड इससे रिलेटेड मतलब चीज़ें चल रही है कि मतलब कभी ना कभी ये डीमर्ज होगा और वैल्यू अनलॉक होगी। तो ये सारी चीज़ें होगी, लेकिन टाइम है यहाँ पे। ये चीज़ें इतनी जल्दी अभी तो यहाँ पे नहीं होने वाली, लेकिन जब भी यहाँ पे ये आईपीओ आएगा आपको यहाँ पे ये सबसे बड़ा आईपीओ यहाँ पे आज तक का देखने को मिल सकता है। तो एनीवेज, जियो डेटा टैरिफ मूव इज़ गुड न्यूज़ फॉर भारती एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया। तो जियो ने यहाँ पे कुछ डेटा टैरिफ रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे की है। यहाँ पे इन्होंने इंक्रीज़ किया है, जियो इंक्रीज एंट्री लेवल डेटा टैरिफ, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। कुड पुश इट्स FY26 रेवेन्यू अप बाय 4 to 5%। तो यहाँ पे जियो ने एंट्री लेवल का जो डेटा टैरिफ्स है, यानी कि यहाँ पे जो कुछ भी रिचार्ज का जो प्रीमियम रहता है, रिचार्ज का जो यहाँ पे पैसा रहता है प्लान्स का, वो आपको यहाँ पे डेटा रिलेटेड जो कुछ भी रहता है वो आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो सॉरी फॉर दिस। सो FY26 में यहाँ पे 4 to 5% से यहाँ पे इनका रेवेन्यू इंक्रीज हो सकता है जियो टेलीकॉम का, ठीक है। शायद मैंने गलती से कहीं पे जियो फाइनेंशियल्स बोल दिया होगा, लेकिन जियो टेलीकॉम के बारे में हम यहाँ पे इस वीडियो में बात कर रहे हैं। सो दिस मूव एक्सपेक्टेड टू ट्रिगर सिमिलर टैरिफ हाइक्स बाय एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया। तो ये यहाँ पे इन कंपनीज़ के लिए काफ़ी यहाँ पे अच्छी न्यूज़ है। कौन सी कंपनीज़ के लिए? तो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, ठीक है। एयरटेल भी मतलब काफ़ी टाइम से यहाँ पे ये जियो के आसपास ही यहाँ पे प्राइसिंग रखते हैं। आप सभी को पता ही होगा जियो के आने से पहले यहाँ पे क्या प्राइसिंग रहते थे। 300 रुपीज़ में यहाँ पे लिटरली 300-400 रुपीज़ में लिटरली सिर्फ 1 GB आता था, और वो भी पूरे महीने के लिए रहता था। एंड उतना सा यहाँ पे लोग यूज़ करते थे उस टाइम पे। एंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कंडीशन पूरा चेंज हो गया है। तो उसके बारे में तो हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, काफ़ी मतलब सबको वो सिनेरियो पता है, याद है। तो अभी जियो इंक्रीज़ कर रहा है उनके यहाँ पे प्लान्स का, यहाँ पे रिचार्ज का, यहाँ पे प्राइसिंग। तो यहाँ पे बाकी जो कंपनीज है वो भी यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। एयरटेल भी इंक्रीज़ करेगा, वोडाफोन आइडिया भी इंक्रीज़ करेगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो जियो का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है, ठीक है, ARPU जिसे यहाँ पे कहते हैं। तो वो आपको यहाँ पे Q1 FY26 के लिए 210 रुपये का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड ये भारतीय एयरटेल का ज़्यादा है, ठीक है। हमने इसके बारे में किसी और वीडियो में भी एक बार बात की थी कि एयरटेल यहाँ पे पर यूज़र ज़्यादा कमाता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 250 रुपये यहाँ पे भारतीय एयरटेल का यहाँ पे आपको रेवेन्यू, जियो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र आपको देखने को मिल रहा है भारतीय एयरटेल का 250, और जियो का वो कितना है 210 रुपये आपको सिर्फ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जियो उनके एक कस्टमर से यहाँ पे 210 रुपये कमाता है, एंड एवरेज एक कस्टमर से, ठीक है। एंड यहाँ पे सेम टाइम पे भारतीय एयरटेल यहाँ पे 250 रुपये आपको एयरटेल से मतलब पर यूज़र से कमाते हुए देखने को मिल रहा है। वीआईएल ट्रेल्स विथ ARPU ₹177। तो थर्ड प्लेयर बचा हुआ एक ही प्लेयर है जो कि सर्वाइवल मोड में है, ठीक है। यहाँ पे कह सकते हो कि जो वोडाफोन आइडिया है वो यहाँ पे कंपनी सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रही है। जब सर्वाइवल के स्टेज से बाहर आएंगे तब वो अपने बिजनेस के एक्सपांशन के बारे में सोचेंगे। लेकिन पर कस्टमर वो यहाँ पे कमाते हैं 177 रुपीज़, यानी कि सबसे कम यहाँ पे ये वोडाफोन आइडिया वाले कमाते हैं पर यूज़र से। हम पर यूज़र नहीं बोल सकते, एवरेज यूज़र से, ठीक है। 177 रुपीज़ यहाँ पे ये लोग कमाते हैं। उसके बाद फिर से देख लेते हैं, जियो 210 कमाता है, भारतीय एयरटेल 250 कमाता है, वोडाफोन आइडिया यहाँ पे 177 कमाता है। तो एक सिंपल सा यहाँ पे एक ही चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जियो यहाँ पे अपने जो कुछ भी रिचार्ज के प्लान है उनका प्राइस इंक्रीज़ कर रहा है। सो साइमल्टेनियसली सेम चीज़ें बाकी दो कंपनीज भी करेंगी, क्योंकि उनको भी यहाँ पे अच्छा मार्जिन के साथ खेलना है, अच्छा मार्जिन यहाँ पे उनको भी चाहिए। सो
जियो ने डिसकंटिन्यू किया है 1 GB पर डे का यहाँ पे डेटा प्लान फॉर 249। तो यहाँ पे पहले 249 रुपीज़ में यहाँ पे 1 GB पर डे का यहाँ पे प्लान मिल जाता था, 28 डेज यहाँ पे उसका वैलिडिटी रहता था। तो इसको यहाँ पे जियो ने डिसकंटिन्यू किया है एंड उसका यहाँ पे जो ऑप्शन अलग मतलब ओके ये प्लान तो आपको पहले से ही देखने को मिलता था, 1.5 GB का पर डे का प्लान 299 रुपीज़ में, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। एंट्री लेवल डेटा प्लान विथ 17% इंक्रीज। तो जो एंट्री लेवल यानी कि बेसिक जो रिचार्ज रहता है तो वो जियो ने 1 GB पर डे का यहाँ पे जो डेटा प्लान रहता है वो यहाँ पे क्लोज कर दिया है। वो ऑप्शन शायद अभी आपको दिखाई नहीं देगा एंड यहाँ पे दिखाई देगा आपको मिनिमम आपको 1.5 GB पर डे वाला प्लान से रिचार्ज करना पड़ेगा, जो कि 299 यानी कि अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो 300 रुपीज़ पर यहाँ पे 28 डेज के हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगा। तो 17% इंक्रीज एंट्री लेवल, ठीक है, जो है सब्सक्राइबर बेस 498 मिलियंस, ठीक है, 230 मिलियंस आर 5G। तो अप्रोक्सीमेटली 500 मिलियन के आसपास कह सकते हो कि यहाँ पे इनका सब्सक्राइबर बेस है। अभी तो अप्रोक्स 498 है तो अप्रोक्स 500, ठीक है। अबाउट 30 to 35% ऑफ बेस इज अफेक्टेड। तो 5G के लोग अगर छोड़ दें हम यहाँ पे, ठीक है, तो बाकी मतलब जो कुछ भी मतलब सिर्फ यहाँ पे कॉलिंग के लिए जिनको डेटा का ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहता, जो सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ठीक है, सिर्फ मतलब सिम कार्ड एक्टिवेट रहे, चालू रहे कॉलिंग, इसलिए जो लोग यहाँ पे रिचार्ज करते हैं जिन्हें कम यहाँ पे डेटा की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे लोगों को आप यहाँ पे कह सकते हो अफेक्ट हो सकता है। ऐसे लोगों को जहाँ पे मतलब 250 पहले यहाँ पे करना पड़ता था, उन्हें अभी यहाँ पे 300 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो ये न्यूज़ हम यहाँ पे बिजनेस स्टैंडर्ड पे पढ़ रहे हैं, ये भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। दिस कुल लीड 4 to 5% इंक्रीज। तो जियो का जो रेवेन्यू है स्पेसिफिक मतलब बेसिक सी बात है कि इससे जियो का रेवेन्यू इंक्रीज होगा, इनकम इंक्रीज होगा, सेल्स इंक्रीज होगा, ठीक है। FY26 का जो कुछ भी यहाँ पे इनका रेवेन्यू है उसमें आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिल जाएगा, ठीक है। गोइंग बाय हिस्ट्री इट कुड सेट ऑफ अनदर राउंड बाय ऑफ टैरिफ हाइक्स बाय भारती एयरटेल। तो सिंपल सी बात है, अगर जियो ने इंक्रीज किया है तो ये बाकी दो प्लेयर भी यहाँ पे मतलब अपने प्लान्स के जो प्राइसेस है वो इंक्रीज करते हुए देखने को मिल जाएंगे। जियो में बी क्लोजर टू अ लॉन्ग अवेटेड लिस्टिंग बोथ एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया वुड बी हैप्पी टू रेज। जियो ने मतलब कह सकते हो, अब अगर यहाँ पे वोडाफोन आइडिया नहीं होता था तो यहाँ पे कंप्लीट डिओपोली थी, जियो और एयरटेल यहाँ पे दो ही प्लेयर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते थे। लेकिन अभी यहाँ पे वोडाफोन आइडिया जैसे तैसे सर्वाइव कर रहा है। गवर्नमेंट BSNL को यहाँ पे फिर से चालू करने का मतलब प्रॉपर एक्शन में लाने का प्लान कर रही है, उस रिलेटेड एफर्ट ले रही है, लेकिन वो कब होगा क्या होगा मतलब काफ़ी टाइम से चल रहा है, ठीक है। BSNL को काफ़ी बार यहाँ पे रिवाइव करने का अच्छा खासा कोशिश किया गया है, लेकिन उतना स्ट्रांगली मतलब वो चीज़ अब तक आपको देखने को नहीं मिला है, ठीक है। रिडक्शन इन कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी विथ ओनली 3 प्राइवेट, जो चीज़ हम यहाँ पे बात कर रहे थे वही चीज़ें यहाँ पे इन्होंने लिखी है कि 3 ही प्राइवेट ऑपरेटर्स है, 3 ही यहाँ पे लोग हैं, 3 ही यहाँ पे कंपनीज है जो कि इस सेक्टर में काम कर रही है बड़ी। तो ये तीनों मिला के आराम से मतलब प्राइसिंग का यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। विथ राइजिंग डिमांड ऑफ डेटा मेक्स अपरेंट ओके मार्केट विल ऑब्जर्व कैलिब्रेटेड हाइक्स आल्सो पुश। 5G का यहाँ पे मतलब अडॉप्शन रिलेटेड चीज़ें चल रही है। जो एवरेज रेवेन्यू ओके ये तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया, जियो का 210 है एवरेज रेवेन्यू, भारती एयरटेल का सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है पर एवरेज यूज़र से वो 250 रुपये कमाते हैं एंड बाकी 177 यहाँ पे ये इससे वोडाफोन आइडिया कमाता है, ठीक है। BSNL का यहाँ पे BSNL का नाम हमने थोड़ी देर पहले लिया था एंड BSNL का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 40 रुपीज़ सिर्फ यहाँ पे BSNL कमाता है उनके एवरेज पर यूज़र से, जो मतलब फुल फॉर्म क्या है इसका, जस्ट 1 सेकेंड ओके ये रहा यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, ठीक है, ये मैं याद रखूँगा ARPU एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। तो हम बात कर रहे थे BSNL सिर्फ 40 रुपीज़ कमाता है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र से, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे आपको BSNL शायद लॉस में देखने को मिल जाता है, गवर्नमेंट का है लेकिन वहाँ पे थोड़ा सिस्टम मतलब उतना कॉम्पिटिटिव नहीं बन पा रहा है या फिर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहा है, ठीक है। सम सर्कल्स मैक्सिमम ओके। तो मतलब ये यहाँ पे कुछ सर्कल में यहाँ पे 40 कमाता है, ठीक है, लेकिन कुछ जगह पे ये यहाँ पे 175 रुपीज़ भी यहाँ पे कमाता है, ये भी आप यहाँ पे ये देख सकते हो। लेकिन इसका एवरेज एक ही यहाँ पे कुछ प्राइस देना चाहिए, तो देखते हैं कि उस मतलब वो अगर हमें मिला तो, क्योंकि दो प्राइस से क्या ही कंपैरिजन करें।
जियो रिमेन्स अनलिस्टेड इवन इट हैज़ लार्जेस्ट सब्सक्राइबर बेस। जी हाँ, अनलिस्टेड कंपनी है। बाकी वोडाफोन आइडिया अलग से लिस्टेड है। भारतीय एयरटेल भी आपको यहाँ पे टेलीकॉम वाला जो बिजनेस है वो आपको अलग से लिस्टेड मिल जाएगा, ठीक है। एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर यहाँ पे जियो आता है, जियो टेलीकॉम। सो यहाँ पे सेपरेट ऑप्शन नहीं है जियो टेलीकॉम में इन्वेस्ट करने के लिए। फिर से डिस्क्लेमर, बाय सेल का कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। द टू मेजर लिस्टेड ऑपरेटर्स भारती एंड वीआईएल यानी कि वोडाफोन आइडिया। कॉन्ट्रास्टिंग फाइनेंशियल पिक्चर्स, ऑपरेशनल प्रोफाइल्स हो गए। भारती फाइनेंशियल साउंड, फाइबर, ओके। भारतीय एयरटेल क्या क्या कर रहा है, फाइबर में काम कर रहा है, 5G में काम कर रहा है। सूट टू बी लॉन्च सैटेलाइट सर्विसेज, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी कौन प्रोवाइड कर रहा है दुनिया में, टेस्ला यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। टेस्ला नहीं, इलॉन मस्क का यहाँ पे कौन सा कंपनी, आई थिंक स्पेसएक्स है, स्पेसएक्स नहीं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन इलॉन मस्क ऑलरेडी सैटेलाइट के जरिए जो वो लोग नेट प्रोवाइड करते हैं, उनका यहाँ पे कुछ इंडिया में बिजनेस स्टार्ट भी हो गया था, कुछ परमिशन मिला था, कुछ ऐसा चीज़ें हुआ था, कुछ लिंक रिलेटेड नाम है, डेटा लिंक, स्पेस लिंक, एक्स लिंक्स, ठीक है। तो आपको मतलब याद आ रहा होगा तो नीचे कमेंट कर देना। मुझे मतलब मैंने चीज़ों के बारे में पढ़ा है, मैंने डिस्कस किया है, बट मुझे स्टार लिंक या फिर कुछ ऐसा ही नाम है, ठीक है। अभी देखेंगे, मैं इसके रिलेटेड सेपरेट वीडियो बना दूंगा फिर से, ताकि चीज़ें रिकॉल हो जाए। तो यहाँ पे ये भारतीय एयरटेल भी उसी टाइप में यहाँ पे चीज़ें मतलब कर रहा है, ठीक है। वीआईएल स्ट्रगलिंग में है, सिंपल सी बात है। वीआईएल, वोडाफोन आइडिया, इनके ऊपर ऑलरेडी डेब है एजीएम का एंड बाकी चीज़ों का, तो ये अभी भी स्ट्रगलिंग है। इसको गवर्नमेंट ने जिंदा रखा है। मोबाइल ओनली हैज़ लॉन्च्ड 5G, ओके। गवर्नमेंट ऑलरेडी कैरिड आउट सेवरल रेस्क्यू। तो सेम चीज़ें जो हमने बोला वही सेम चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। जैसे तैसे करके यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को बचाया जा रहा है, बस यूट गवर्नमेंट टू कैरी आउट, ओके। यहाँ पे रिजल्ट के बारे में चीज़ें हैं, कितना क्वार्टर और क्वार्टर कितना यहाँ पे इंक्रीज हुआ और EBITDA और बाकी सारी चीज़ें हैं चाहे तो, ओके। ये क्या है वैसे, लास्ट 30,000 करोड़ कंसोलिडेटेड नेट डेट एक्सक्लूडिंग डिक्लाइन बाय 13,000, ओके। तो ये जो डेटा है ये हम यहाँ पे किसी और वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। EBITDA और बाकी ये सारी चीज़ें हैं, ये हम यहाँ पे इसके अंदर पढ़ेंगे स्क्रीनर पर, क्योंकि यहाँ पे पढ़ के आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगे। जब आप नंबर्स प्रॉपर देखोगे तो कंपेयर करने के लिए समझ आएगा, ठीक है। कैपेक्स पोटेंशियल टैरिफ हाइक, ओके। सिग्निफिकेंट FCF गेन्स, स्टॉक्स, ओके। स्टॉक्स में यहाँ पे री रेटिंग हो सकती है, अलग अलग जो ब्रोकरेजेस रेटिंग एजेंसीज है वो अलग अलग यहाँ पे टारगेट्स देते हुए अलग क्यों, या फिर पहले के जो टारगेट है वो चेंज करते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि बिजनेस रिलेटेड यहाँ पे एक डिसीजन है। बिजनेस में यहाँ पे इनका रेवेन्यू इंक्रीज होने वाला है। वैसे द ग्रुप इज लुकिंग टू लिस्ट एयरटेल मनी, ओके। एयरटेल का जो ग्रुप है वो यहाँ पे एयरटेल मनी भी मतलब सेपरेटली यहाँ पे लिस्ट कर सकता है। एयरटेल पेमेंट बैंक भी आपको देखने को मिल रहा है, एंड नेक्स्ट्रा ऐसा कुछ है, डेटा सेंटर इन फ्यूचर। तो फ्यूचर में ये चीज़ें यहाँ पे ये कंपनीज लिस्ट हो सकती है, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। एयरटेल मनी, एयरटेल पेमेंट बैंक, नेक्स्ट्रा, तो ये भी चीज़ें हम यहाँ पे ट्रैक करते रहेंगे। एंड वोडाफोन आइडिया का तो ठीक है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, 11,020 करोड़ का आपको देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर। उसके बाद EBITDA 4,610 करोड़। 4G सब्सक्राइबर्स उनके यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, ओके। बाकी लोग 5G में यूज़ सॉरी बाकी लोग 5G में यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये अभी यहाँ पे कहाँ पे 4G है, ठीक है। BSNL का तो नाम भी मतलब ठीक है, छोड़ो जाने दो। तो मच लोअर भारती एंड जियो। तो अभी नंबर 1 का आपको मतलब दो ही लोग यहाँ पे कह सकते हो काफ़ी एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं, भारती और जियो। जियो में मतलब आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है, भारती में यहाँ पे, भारती एयरटेल में भी आपको यहाँ पे मतलब ज़्यादा आपको यहाँ पे लोग देखने को मिलते हैं, ठीक है। मंथली सब्सक्राइबर लॉस हैज़ कम डाउन टू, किसका यहाँ पे, भारती। दिस अगेंस्ट, ओके, वी हैव RPU मच लोअर दैन भारती एंड जियो, ठीक है। मंथली सब्सक्राइबर लॉस हैज़ कम टू डाउन टू 0.2 मिलियंस लॉस पर मंथ एज एवरेज 1.2 मिलियंस प्रीवियस 8 क्वार्टर्स, ठीक है। इट सेविंग 6 करोड़ कैपेक्स, तो ठीक है। फंड रेजिंग रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें चल रही है, और काफ़ी यहाँ पे जो वोडाफोन आइडिया का है तो वो भी मतलब जो मंथली सब्सक्राइबर वो लोग लूज कर रहे थे उसमें भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा कमी होते हुए देखने को मिल रहा है। एनीवेज यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो चेंज होती रहती है। ये एक बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ थी कि मतलब यहाँ पे एक यहाँ पे प्लेयर ने उनका भाव रेज किया है, उनकी जो सर्विस है वो थोड़ी सी महंगी की है, एंड इस वजह से यहाँ पे अदर जो उसी सेक्टर की जो कंपनीज है, मेन प्लेयर ने यहाँ पे प्राइस इंक्रीज किया है उनके सर्विस का, तो बाकी प्लेयर्स भी यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्जिन उनका इंक्रीज कर लेंगे, प्राइस इंक्रीज कर लेंगे। सो
ये यहाँ पे न्यूज़ है, यहाँ पे कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। जो या फिर कोई भी अदर स्टॉक या फिर कुछ भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंटिन्यूअस न्यूज़ यहाँ पे सुनने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।